सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में क्लास 10th के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने अभी 2-3 दिन में क्लास 12th की केमिस्ट्री का लगभग 26 वीडियोस 15-15 20-20 मिनट का बनाया। उसमें से 34 आउट ऑफ 70 मार्क्स के क्वेश्चन एज इट इज आए। तो चलिए, 2 दिन में हमारे लिए अच्छी कोशिश थी। अगली बार से हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि 70 आउट ऑफ 70 आए, लेकिन अब इस 34 को इम्प्रूव करने का हमारे पास समय आ गया है और वो है क्लास 10th का साइंस और क्लास 12th की फिजिक्स। तो हम कोशिश करेंगे कि उससे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन हमारे वीडियोस से मिले आपको और आपका एग्जाम अच्छा जाए। तो चलिए, इन सब बातों पर टाइम वेस्ट नहीं करते और अपना एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ लिया तो कार्बन कंपाउंड का कम से कम 50% तो तैयारी हो जाएगी एक क्वेश्चन से। देखते चलो कैसे। कहता है द फार्मूला फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड आर गिवन बिलो। ए बी सी डी 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब पहला पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द कंपाउंड ए बी सी डी आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा कुछ पूछ रहा है, फिर तीसरा कुछ पूछ रहा है। उसको पूछने से पहले हम ऊपर दिए गए कंपाउंड का नाम लिख लेते हैं, इससे हमें फायदा होगा। और नाम लिखने से पहले एक चीज समझ लेते हैं कि हमने केन पढ़ा है एक चीज, फिर हमने मर कर कहाँ हो भरा हुआ, थोड़ा डार्क नहीं चल रहा है, थोड़ा डार्क ले लेते हैं। पहले हमने अल्केन पढ़ा है, फिर हमने अल्कीन पढ़ा है और फिर हमने अल्काइन पढ़ा है। आप जानते हो कि अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। इसके में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और इसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n होता है और इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n-2 होता है। क्या जनरल फार्मूला सर? मतलब कि अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितना होगा? तो 1 × 2 + 2 यानी 4। अगर कार्बन 2 है तो 2 × 4 + 2 6। अगर कार्बन 3 है तो 3 × 6 + 2 8। यानी ऐसा कुछ दिख जाए या सिंगल बॉन्ड दिख जाए कार्बन कार्बन के बीच में तो समझ जाओगे कि वो अल्कीन की बात कर रहा है। अल्कीन में क्या है कि एक कार्बन वाला पाया नहीं जाएगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड चाहिए तो कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए। तो 2 कार्बन लोगे तो 2 × 4 हो जाएगा। इसमें 2 × 4 + 2 होता था, इसमें सिर्फ डबल होगा, 3 × 6 हो जाएगा। ऐसा इसका स्ट्रक्चर कुछ डबल बॉन्ड सी कहीं एक जगह पे डबल बॉन्ड दिख जाएगा। अल्काइन में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। तो एक कार्बन से तो होगा नहीं, कम से कम 2 कार्बन होगा, तभी तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो 2 कार्बन से शुरू किया तो C2। तो जैसे इसमें 2 × 4 + 2 करते थे, इसमें सिर्फ 2 × 4 करते थे। इसमें 2 × 4 - 2 करेंगे तो 2 आएगा। 3 अगर होगा तो 3 × 6 - 2 करोगे तो 4 आएगा। और कार्बन कार्बन के बीच में कहीं एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ होगा। ऐसा नहीं हर जगह लगा होगा, कहीं एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा, अल्काइन कह दोगे। एक जगह पे डबल बॉन्ड अल्कीन और सिंगल बॉन्ड तो अल्केन कह दोगे। और जनरल फार्मूला से आपने कार्बन का स्ट्रक्चर समझ लिया। अब कहता है कि जो भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, या दूसरा होता है हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर अल्केन आता है। अल्केन कहने का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यानी CnH2n+2 वाला फार्मूला, यानी CH4 C2 2 × 4 2 6 C3 3 × 6 2 8, ऐसा वाला सैचुरेटेड में आता है। अनसैचुरेटेड में या तो डबल बॉन्ड वाला आ जाएगा या ट्रिपल बॉन्ड वाला आ जाएगा। यानी CnH2n दिख सकता है या CnH2n-2 दिख सकता है। यानी एक कार्बन तो दोनों में नहीं होगा। C2H2 C4 4 2 8 में से 2 गया 6 C2 2 2 4 - 2 2 C2H4, ये 2 गुना होता है ना। और ये C4 है तो 4 2 8 - 2 6, ये 8, मतलब अल्काइन का लिख दिया। मतलब अल्केन में डबल, समझा दिया ना, कंफ्यूज तो बिल्कुल नहीं करोगे ना। यानी अल्केन में डबल +2, अल्कीन में डबल और अल्काइन में डबल -2 होता है। तो अनसैचुरेटेड में अल्कीन या अल्काइन दिखेगा और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्केन दिखेगा। अब हमारे पास 4 स्ट्रक्चर है। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो बोलोगे कि ये एक फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है CnH2n को। क्यों? क्योंकि 2 दूना 4
डबल है सिर्फ, प्लस 2 6 होता तो अल्केन बन जाता। अगर C2H4 की जगह H6 होता तो ये 2 गुने 2 प्लस 2 यानी 2 दूना 4 प्लस 2 6 हो जाता, तब ये अल्केन बन जाता। लेकिन ये सिर्फ 2 दूना 4 है। अगर ये होता 2 दूना 4 माइनस 2 तो अल्काइन बन जाता, लेकिन ये सिर्फ 2 दूना 4 है तो ये अल्कीन के ग्रुप में आ रहा है। अच्छा, ये वाला देखे तो 2 दूना 4 प्लस 2 6 यानी ये अल्केन के ग्रुप में आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, इरेज करें, लिखते चलो ये सारी चीजें। अब आगे बढ़ते हैं। अब अल्केन का जब नाम लिखना होता है तो इसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं, एकदम आराम से सफिक्स यूज करते हैं। इन, इसके लिए इन, इसके लिए आई। ये सारी चीजें आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो फिर बता दे रहे हैं। और अगर आपको लगेगा कि आईपेक नेमिंग में दिक्कत है तो बोलना, इतना क्वेश्चन करा देंगे आईपेक नेमिंग का कि दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, अब ये 2 कार्बन है तो इसका नाम क्या बोलोगे कि ये ईथीन है, क्योंकि 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड है तो ईन लग गया, इथीन बन गया। लेकिन अगर इसका नाम बोलोगे तो बोलोगे 2 कार्बन है लेकिन सिंगल बॉन्ड है तो एन लग गया, इथेन बन गया। अब इन दोनों का नाम लिखना है तो ये सारी चीजें हटाए, समझ गए हो, लिख लो ये सारी चीजें। क्वेश्चन नहीं हटाएंगे, जो लिखा है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हटा दे आराम से। अब इसका जो जवाब है वो कैसे लिखोगे सब समझा रहा है, अभी जवाब लिखना नहीं दिखाया है, अभी पहले पढ़ा रहे हैं इनडायरेक्टली। तो आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन का एक प्रॉपर आंसर लिख के दे देना कि 5 नंबर का आएगा, तो कैसे लिख के आएंगे? एकदम निश्चिंत रहो, सबका आंसर एक साथ लिख देंगे। पहला का नाम लिख लिया और स्ट्रक्चर बना दिया। C2H4 अगर है तो 1 2 कार्बन, 1 2 3 4, C2H4 है ना तो डबल बॉन्ड हो जाता है, अल्कीन है तो 1 2 कार्बन हो गया। दूसरा है हमारे पास C2H6, 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है तो 1 2 3 4 5 6, देखो हाइड्रोजन भी सेटिस्फाई हो रहा है, डबल बॉन्ड की वजह से 4 ही आ रहा है। अब हमें स्ट्रक्चर बनाना है CH3COOH, तो बनाओगे 1 कार्बन 2 कार्बन, दोनों के बीच पहले इस जगह 3 हाइड्रोजन डाल दो, देखो कैसे कैसे डालते हैं। और यहाँ डबल बॉन्ड OOH हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड लग जाएगा, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। आप याद कर लो फंक्शनल ग्रुप के बारे में, और आपको क्लास 10th में फंक्शनल ग्रुप सिर्फ 4 देखने को मिलेगा। एक मिलेगा एल्कोहल, इसके लिए आप सफिक्स यूज करोगे ऑल, और ये दिखेगा आपको COH जैसा लगा हुआ, यानी C नहीं भी दिखेगा तो ऐसा OH जैसा लगा हुआ दिखेगा। दूसरा फंक्शनल ग्रुप आपको दिखेगा एल्डिहाइड, इसके लिए आप सफिक्स यूज करोगे अल, और ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, C डबल बॉन्ड O और एक H लगा होगा, या CHO लिख के देगा। तीसरा फंक्शनल ग्रुप आपको दिखेगा कीटोन, ये ऐसा होगा, C डबल बॉन्ड O तो होगा लेकिन इसके इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन होगा। अगर लास्ट में डालोगे C डबल बॉन्ड O और इधर कार्बन से डालोगे, इधर नहीं डालोगे तो 1 2 3 वैलेंसी है तो चौथा अपने आप हाइड्रोजन ले लेगा और ये एल्डिहाइड बन जाएगा, कीटोन नहीं रहेगा। यानी कीटोन का पहला जो शुरुआत होगा वो प्रोपेन से शुरू होगा, प्रोपेन 1 से, और इसके लिए सफिक्स यूज करते हो 1। ठीक है, आराम से, घबराना नहीं। और नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, वो आपको C डबल बॉन्ड OOH दिखेगा या COOH जैसा दिखेगा। इसके लिए आप यूज करते हो सफिक्स, तो ओइक एसिड यूज करते हो, ये COC ऐसा दिखेगा, CO जैसा दिख सकता है कीटोन जो है। यानी अभी तक हमने बताया आपको अल्केन CnH2n+2, अल्काइन CnH2n-2 और अल्कीन CnH2n। फिर बताया सैचुरेटेड वो होगा जो अल्केन होगा, सिंगल बॉन्ड वाला होगा, अनसैचुरेटेड वो होगा जो अल्कीन होगा और डबल बॉन्ड वाला होगा। फिर हमने बोला कि ये 2 कार्बन वाला है तो डबल बॉन्ड लगेगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड अल्कीन के फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है, CnH2n यानी 2 दूना 4 है तो C2H2 बन गया। 2 कार्बन को हम कहते हैं एथ, जानते हो आप, और क्योंकि डबल बॉन्ड है तो सफिक्स यूज कर लिया ईन। इसमें 2 कार्बन को हम कहते हैं एथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन यूज कर लिया। 4 तरह के फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेंगे, अल्कोहल OH ऑल यूज करोगे, एल्डिहाइड CHO और इसके लिए अल यूज करोगे, कीटोन C डबल बॉन्ड O दिखेगा, बगल बगल में C दिखेगा, इसके लिए 1 यूज कर लोगे। कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड O OH दिखेगा, ओइक एसिड हो जाएगा। ये 4 तरह के फंक्शनल ग्रुप है, तो ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। और काउंटिंग करने का रूल होता है कि जिधर फंक्शनल ग्रुप है उधर से करो, अगर वो नहीं है तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से काउंटिंग करो। अगर ये दोनों नहीं है
तब सब्स्टिट्यूएंट्स की तरफ से काउंटिंग करो, और सब्स्टिट्यूएंट्स में आपको ज्यादातर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, CH3, C2H5 जैसा चीज दिखेगा, या फिर कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन की तरफ से काउंटिंग करो। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप है, तो हमने 4 फंक्शनल ग्रुप पढ़ा है, तो इधर से काउंटिंग किया 1 2, तो बोला एथ 2 कार्बन के लिए। अब हमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, उस पर ध्यान नहीं देना है। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के लिए कंडीशन सिर्फ यही है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो डिसाइड होगा, किसी और के साथ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये अल्केन का होगा, तो एन बोलोगे, और 1 नंबर पर एक सब्स्टिट्यूएंट्स है जिसका नाम है ओइक एसिड, और 2 वोवेल एक साथ नहीं यूज होता, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये बन जाएगा इथेनोइक एसिड। इसका भी नाम समझ गए। लास्ट है हमारे पास C2H5OH। अब जो 4 फंक्शनल ग्रुप लिखा है उसको हटाते हैं एकदम आराम से, घबराना मत। अगर ये बात कंफ्यूज कर जाएगा तो बोलना, सारी चीजें हम समझाना चाहते हैं आप एकदम बहुत प्यार से, ठीक है। फिर है हमारे पास लास्ट C2H5OH। C2H5OH। अब 1 2 कार्बन, यहाँ OH लगा हुआ है। अब ये C2H5 है तो देख लेते हैं 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन लग गया, 5 हाइड्रोजन लग गया है 2 कार्बन पे, तो सिंगल बॉन्ड रहेगा, तभी तो होगा, डबल बॉन्ड होगा तो लगेगा नहीं, यानी ये भी सिंगल बॉन्ड का है। अब कार्बन कार्बन के बीच में जहां भी सिंगल बॉन्ड दिखे वो सेचुरेटेड हो जाता है। तो आपसे पूछेगा कि विच वन ऑफ दिस कंपाउंड ABCD इज सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो आप बोलोगे BCD इज अ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी इसका नाम पहले लिख लेंगे बाद में। अगर पहला का आंसर लिखोगे तो बोलोगे B, C, D are saturated हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सिर्फ एक ही कंडीशन है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, उसके अलावा किसी और के साथ अगर डबल बॉन्ड है तो उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया तो वो अनसैचुरेटेड बन जाएगा। यानी पहला का आंसर आपने सिर्फ ये सब चीज जितना समझाया सिर्फ वो आंसर बताने के लिए समझाया। इसका नाम लिखोगे तो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, इधर से काउंट करोगे तो बोलोगे 2 कार्बन 1, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड एन, 1 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए सफिक्स यूज करते हैं ऑल। ई लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 2 वोवेल एक साथ आ रहा है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये बन गया इथेनॉल। यानी इन चारों का नाम भी देख लिया हमने, इसका नाम हमने देखा, हमारे पास क्या आया इथेनोइक एसिड, यहाँ पे रहने देते हैं, ठीक है। पहला का आंसर हमने लिख लिया विच वन ऑफ दिस कंपाउंड इज सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो BCD जो है वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्योंकि तीनों में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। A जो है वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ये सब लिख लो, अब इन सब बातों को हम डायरेक्ट बता देंगे। इरेज करें, लिख लिया सर, तो पहला का आंसर आपने लिख लिया सर। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि which one of the above compound when heated at 443 Kelvin। एक बात याद कर लो, पूरी केमिस्ट्री में आपको सिर्फ एक ही रिएक्शन है जहां पे टेम्परेचर की बात की गई है। अगर टेम्परेचर का बात कर दे तो समझ जाओ कि इधर साइड कुछ अल्कीन बनने वाला है। मतलब कहता है इसमें से बताओ which one of the above compound heated at 443 Kelvin in presence of concentrated H2SO4 के concentrated H2SO4 के प्रेजेंस में किस कंपाउंड को जलाओगे, हीट करोगे टू फॉर्म इथीन एज अ मेजर प्रोडक्ट। क्या बनाना है हमें? इथीन। यानी पहले ही दे दिया 2 कार्बन और बीच में डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन क्योंकि 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन समझेंगे। पहला पूछा विच वन ऑफ दिस इज सैचुरेटेड, बता दिया। दूसरा पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड होगा जो 443 केल्विन पर H2SO4 के प्रेजेंस में इथीन बनाएगा। इथीन यानी 2 कार्बन होना चाहिए। तो ये याद रखना है कि ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल करता है, उसका नाम है इथेनॉल। यानी जब आप CH3CH2OH लोगे और इसको अगर आप 443 केल्विन में इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 करोगे तो ये बना लेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी अल्कोहल से इथीन बन जाता है एट 443 केल्विन। अब कहता है व्हाट इज द रोल प्लेड बाय द H2SO4। तो H2SO4 क्या कर रहा है? तो ये क्या कर रहा है कि जो हमारा CH3 है, आंसर बताएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, और CH2 है
और यहाँ OH है, और यहाँ जो ले रहे हो H2SO4 443 केल्विन में, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से OH को बाहर निकाल दे रहा है, और यहाँ से H और H निकाल के कहीं ना कहीं H2O बना दे रहा है। क्या बना दे रहा है, H2O, और CH2 डबल बॉन्ड CH2 रहने दे रहा है। और जो भी चीज पानी को बाहर निकालता है, यानी आपके बॉडी में पानी खत्म हो जाता है, तो आप क्या कहते हो, मम्मा डिहाइड्रेशन हो गया। यानी H2SO4 इज क्या कर रहा है, H2SO4 रोल क्या है, तो रोल ऑफ H2SO4 इज एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब देखो पहला क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखोगे समझ लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिख लिया, इतना लिख दिया, मिल गया, एक नंबर जो आना था वो मिल गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द अबव कंपाउंड, तो बोलोगे अल्कोहल, इथेनॉल लिख दोगे, CH3 CH2OH, जो ये है C वाला कंपाउंड है, ठीक। और H2SO4 का क्या रोल है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। केमिकल रिएक्शन लिखो, तो यहाँ से सिर्फ इतना लिख दोगे तब भी पूरा नंबर मिल जाएगा। मन होगा तो ऐसे करके लिख दो, या ऐसे किसी तीनों में से कोई एक तरीका लिख दो, पूरा का पूरा नंबर मिल गया। आगे पूछ रहा है गिव अ केमिकल इक्वेशन B and C रिएक्ट विद ईच अदर इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अब एक बार रिवीजन, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले हमने आपको अल्केन पढ़ाया CnH2n+2, थोड़ा देखो इरिटेट लगेगा लेकिन रिवाइज कर लो। अल्केन पढ़ाया CnH2n+2, फिर पढ़ाया अल्कीन CnH2n, फिर पढ़ाया अल्काइन CnH2n-2। यानी अल्केन के लिए 4 कार्बन तो 4 दूना 8 + 2 10 हाइड्रोजन, अल्कीन के लिए 4 कार्बन तो 4 दूना 8 हाइड्रोजन, अल्काइन के लिए 4 कार्बन तो 4 दूना 8 - 2 दैट इज 6 कार्बन। कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद हमने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बोला जो सिंगल बॉन्ड होगा उसको सैचुरेटेड कहेंगे, जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको अनसैचुरेटेड कहेंगे। यानी अल्केन को सैचुरेटेड कहेंगे, अल्कीन और अल्काइन को अनसैचुरेटेड कहेंगे। फिर हमने इन चारों का नाम लिख के दिखाया, तो इसका नाम इथीन आया, इसका नाम इथेनोइक एसिड आया, इसका नाम इथेनॉल आया, और इसका नाम इथेन आया। ये और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया। दूसरे में बोला कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो 443 केल्विन H2SO4 पर रिएक्ट करेगा, तो ये रट ही लो कि इतना बड़ा टेम्परेचर पर और कोई रिएक्शन हमारे बुक में नहीं है। रिएक्शन तो बहुत सारे हैं लेकिन आपके बुक में नहीं है, तो अल्कोहल रट लो कि जब भी टेम्परेचर दिखेगा तो अल्कोहल अल्कीन बनाता है, लिख दिया। फिर पूछा कि H2SO4 का क्या काम है, तो हमने बोला कि इसका जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है, अल्कीन के अलावा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो वाटर बन रहा है। यानी कहीं ना कहीं अल्कोहल से पानी निकाल रहा है, और जो पानी निकाल देता है उसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। डिहाइड्रेशन कर दिया उसको, ठीक है। ये 3 का आंसर लिख लिया। बोला, अब बोलोगे सर सिर्फ इतना ही लिखना है, इतना बोल के समझाया है, लिखना सिर्फ इतना ही, इतना लिख दोगे नंबर मिल जाएगा। जो हमने लिखा है वही लिख देना, ठीक। इससे पहले हमने सिर्फ समझाया है आपको। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन केमिकल रिएक्शन जब B और C, B में क्या है हमारे पास इथेनोइक एसिड, और C में क्या है हमारे पास अल्कोहल, रिएक्ट विद ईच अदर इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, और H2SO4 हमें क्या देगा, H+ देगा। यानी CH3COOH प्लस CH3CH2OH को H+ के प्रेजेंस में रिएक्ट कराओगे तो ये क्या बनाता था, एस्टर बनाता था, और प्लस वाटर बनाता था। तो ये भी क्या बनाएगा, एस्टर, यानी CH3C, यहाँ से OH निकलता था, यहाँ से H निकलता था, तो CH3COO CH2CH3 बना लेता था, और इस प्रोसेस का नाम था एस्टरीफिकेशन। तो कहता है प्रोडक्ट क्या बनेगा, नेम द मेजर प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट हमारे पास बना है एस्टर प्लस वाटर। तो एस्टर का नाम लिख दोगे, बात खत्म है। यहाँ तक लिख दोगे, वो 2 लाइन उधर और 1 लाइन इधर, कहानी खत्म हो जाएगी। अब इसी में थोड़ा और, अब क्वेश्चन का आंसर खत्म, अब कुछ और नहीं है लिखना आपको, ठीक। लेकिन और समझा देते हैं। इसी एस्टर को CH3COO CH2CH3 को जब आप NaOH से रिएक्ट कराते थे तो इस प्रोसेस का नाम होता था सपोनिफिकेशन, जो कि प्रिपरेशन ऑफ सोप में काम आता था। ये क्या बना लेता था, CH3COONA, यानी इथेनोइक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी का लॉन्गेस्ट चेन सोप बन जाता था, और प्लस में CH3CH2OH यानी अल्कोहल यानी इथेनॉल बाहर निकल जाता था। क्वेश्चन का आंसर खत्म हो चुका है, आगे भी इसी में समझा देते हैं, दिक्कत क्या, इसी बहाने याद हो जाएगा।
ठीक है। तो इसका जब NaOH से करते थे सल्फोनिफिकेशन में सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बना लेता था। इसका दूसरा नाम हमको देखने को मिलता था कि इसको हम सोडियम एसीटेट के नाम से भी जानते थे। तो नाम अगर दे दे तो गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े, क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, अब रिवीजन की पार्ट चल रही है। अल्कोहल का एक रिएक्शन हमने देखा, हमने क्या देखा कि अल्कोहल का एक रिएक्शन हमने देखा कि जब हम CH3 CH2OH को 443 केल्विन में H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो ये बना देता है हमारे पास CH3 CH2 डबल बॉन्ड प्लस H2O बाहर निकल जाता है। लेकिन इसका एक और रिएक्शन है, इसी को अगर 2Na से रिएक्ट करा दोगे तो ये बना लेगा CH3 CH2ONA प्लस बाहर में निकल जाएगा H2O। ठीक है, H2O ने H प्लस निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस, सॉरी H बचा हुआ है। तो इसको हम कहते हैं सोडियम इथो ऑक्साइड। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे Na से रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, सोडियम इथो ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड बनेगा और वहां सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था। अब अगर आप जो CH3COOH है, इसको हम दूसरे भाषा में कहते हैं एसिटिक एसिड भी, जिसको हम इथेनोइक एसिड भी कह रहे थे। और इसको साथ साथ हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 290 केल्विन होता है। यानी अगर इसको सेल्सियस में चेंज करें तो 290 माइनस 273 करेंगे तो 10 में से 3 गया 7 और 8 में से गए 17 डिग्री सेल्सियस। और जब विंटर सीजन होता है, जब हमारे पास विंटर सीजन आता है तो विंटर सीजन में क्या हो जाता है, फ्रीज कर जाता है। इसलिए इसका नाम ग्लेशियल एसिडिक एसिड भी था। ये सब एक्स्ट्रा चीजें हैं, सीखते चलो, रिवीजन करते चलो, बाद बाकी क्वेश्चन का आंसर बता चुके हैं। इसी ग्लेशियल एसिडिक एसिड को अगर आप NaOH से रिएक्ट कराते थे तो ये बना लेता था CH3COONA प्लस H2O बाहर निकल जाता था। इसी ग्लेशियल एसिडिक एसिड को अगर आप Na2CO3 से रिएक्शन करा लेते थे तो फिर बनाता था CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। इसी ग्लेशियल एसिडिक एसिड को यानी एसिडिक एसिड एथेनोइक एसिड को जब आप NaHCO3 से रिएक्ट कराते थे तो ये बना लेता था CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। बात का ध्यान ये रखना है कि रिएक्शन को बैलेंस कर लेना है। यहाँ 2 Na है, यहाँ 1 Na है, तो यहाँ 2 लगा दो और यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस्ड हो जाएगा। इन तीनों केसेस में हमारे पास इथेनोइक एसिड ही है, यानी ग्लेशियल एसिडिक एसिड ही है। 3 रिएक्शन हो गया। अल्कोहल का मैक्सिमम 3 रिएक्शन ये हो गया। उसके बाद हम अल्कोहल के बारे में जानते हैं कि ये बहुत अच्छा नहीं, ये बात मत लिखो, ये क्लास 11 का हो जाएगा। ये बात जान जाओ कि ये कफ सिरप बनाने में काम आता है, यानी मेडिसिन बनाने में काम आता है हमारे पास। दूसरा कह देगा कि राइट दी केमिकल टेस्ट, क्वेश्चन पूछ देगा राइट दी केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड नाम लिख के दे दे, या अल्कोहल या इथेनॉल नाम के लिख के दे दे। इसका केमिकल टेस्ट बताओ। तो इसका रिएक्शन Na से करा के ये लिख देना और इसका रिएक्शन NaOH से करा के ये लिख देना कि दोनों, ये सोडियम इथोक्साइड बनाता है, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, इसमें H प्लस निकलता है, उसमें H2O निकलता है और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो आपके NCERT में। ठीक है, तो ये तरीके से हमने आपको समझाया। अगर ये तरीका अच्छा लगा होगा तो बताना। इस तरीके से पूरा चैप्टर का बढ़िया सा रिवीजन करा के आपको बोर्ड में भेजेंगे। अच्छे से पढ़ना, हर छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना। हमने 4 बार बोला है, कितना टाइम हुआ, 20-25 मिनट में हमने लगभग केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल इथेनोइक एसिड बताया। इस तरह से फिर क्वेश्चन आएगा, फिर बताएंगे, फिर क्वेश्चन आएगा, फिर बताएंगे। मतलब मजा ले लेना है, पूरा कंटेंट को उठाकर रख लेना है। ठीक है, और सोप एंड डिटर्जेंट का वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लो। हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है लाइव साइड में, उस प्लेलिस्ट में है 10th केमिस्ट्री
बोर्ड सॉरी 10th साइंस, नॉट केमिस्ट्री, 12th का भी केमिस्ट्री याद आ गया, 10th साइंस बोर्ड रिवीजन, उसमें जो टॉपिक हम डाल रहे हैं वो छोटा छोटा डाल रहे हैं, उसको पढ़ लो। उसमें 2-3 घंटे वाला वीडियो, उसको नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, लेकिन जो 10, 15, 20, 25 मिनट वाला वीडियो है जिसमें 5 मार्क्स 4 मार्क्स करके लिखा हुआ है वो पढ़ लो। हम कोशिश करेंगे कि आपको 80 आउट ऑफ 80 आए, हमारी तरफ से कोशिश होगी, बाकी रब की मर्जी। फिजिक्स केमिस्ट्री में ट्राई किया 34 आए, कोई बात नहीं, देखते हैं अगले साल फिर ट्राई करेंगे। हार तो मानने वालों में से होना ही नहीं चाहिए। करत करत अभ्यास के जरमती हो त सुजान, रसरी आवत जाते सिल पे परत निशान। क्या बोल गए सर, इसका मतलब कमेंट करके बताओ जो जानते हो तो। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझा आपने। अगर ये तरीका अच्छा लगे तो एक कमेंट कर दो, हाँ सर यही तरीके से बताओ। अगर लगेगा कि इतना सारा चीज मत बताओ, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बता के निकल जाओ, तो सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बता के निकल जाएंगे, वो आपके कमेंट पे डिपेंड करता है। तो बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय, थैंक यू सर, ओके।